आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों के मन में उठा है। क्या कोविड वैक्सीन से अचानक मौत यानी सडन डेथ हो सकती है? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें वायरल होती हैं कि किसी की अचानक मौत हुई और लोग उसे वैक्सीन से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या यह सच है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आज हम भारत के टॉप डॉक्टरों और रिसर्च के आधार पर इस विषय की गहराई में जाएंगे। एम्स जैसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, वैज्ञानिक स्टडीज में क्या निकला और सबसे जरूरी हम अपनी सेहत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भारत में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत कैसे हुई। 16 जनवरी 2021 को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। शुरुआत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली। आज तक भारत में 32 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी सभी देशों से कहा कि हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जाए, क्योंकि यह कोविड के संक्रमण और गंभीर बीमारी के खतरे को बहुत हद तक कम करता है। एम्स के मशहूर डॉक्टर संजय राय कहते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया। हर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। लेकिन फिर भी जब सोशल मीडिया पर किसी की अचानक मौत की खबर आती है तो लोग उसे वैक्सीन से जोड़ देते हैं। तो क्या सचमुच वैक्सीन इसका कारण है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। सबसे पहले सडन डेथ क्या है? सडन डेथ यानी अचानक होने वाली ऐसी मौत जो कुछ ही मिनटों में हो जाए और जिसका कारण तुरंत समझ में ना आए। एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव नारंग बताते हैं कि इसके पीछे कई मेडिकल कारण हो सकते हैं। आइए कुछ मुख्य कारण देखते हैं। रिदम डिसऑर्डर यानी दिल की धड़कन का अचानक असमान हो जाना। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का बनने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, या फिर पहले से मौजूद बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो। डॉक्टर नारंग कहते हैं कि हर व्यक्ति की मौत का कारण अलग हो सकता है। सिर्फ वैक्सीन को इसका जिम्मेदार ठहराना तथ्यों के खिलाफ है। खासकर युवाओं में सडन डेथ के मामले बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ वैक्सीन की वजह से है? नहीं, इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, खराब जीवन शैली या अनजान मेडिकल कंडीशन। तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में ये बात करें कि रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल, तो जो बेनिफिट वैक्सीन प्रोवाइड करती हैं और जो वैक्सीन ने बेनिफिट प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक जैसे बात की अभी डॉक्टर नारंग ने भी कि सडन कार्डियक डेथ पे भी कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने जितनी भी कोविड वैक्सीन अभी तक यूज़ हुई हैं उनका एक रिव्यू करके, डेटा सिस्टमेटिकली रिव्यू करके कि क्या कोई एक्चुअल में सिग्नल है सडन कार्डियक डेथ से। हार्ट के भी जैसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ से कोई क्लियर एसोसिएशन ऐसा उन स्टडीज ने क्लियर शो नहीं किया है। जो It was clearly shown that those who got COVID vaccines, they were actually having less risk of sudden heart death. Those who got two doses lowered the odds of unexplained sudden death by 50%, 49%. The hazard ratio was 0.51, that is 49% reduction in incidence of death was there. So this is very clearly showing that COVID vaccine was actually beneficial and not really harmful. If with the 2 doses 4 week apart, then there were some study that if we were increasing this duration from 4 week to 8 week or 12 week, then there will be effectiveness will increase. So the increases even in our country increase. So this is the overall background. Currently there are 37 vaccine already approved by various regulatory authority. Even WHO has approved around 12 vaccine. The Indian pharmaceutical industry is a knowledge-driven sector and plays vital role in global health. India accounts for 60% of vaccine production. During the COVID pandemic, vaccines played an important role and India supplied consistently medicines and vaccines around the globe. These vaccines have been well documented and rigorously tested as per regulatory processes. Misinformation and distortion of facts endangers public health and undermines the trust built on science and patient care globally.
अब सवाल यह है कि क्या कोविड वैक्सीन और सडन डेथ के बीच कोई लिंक है? एम्स के डॉक्टर राजीव नारंग और डॉक्टर करण मदान साफ कहते हैं, कोविड वैक्सीन से सडन डेथ का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि स्टडीज में पाया गया है कि वैक्सीन लेने वालों में गंभीर कोविड और इससे होने वाली जटिलताओं का जोखिम कम हुआ है। कुछ स्टडीज में सामने आया है कि जिन लोगों को सडन डेथ हुई है उनमें कुछ खास परिस्थितियां थीं, जैसे परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री, वैक्सीन से पहले या बाद में शराब, स्टेरॉयड या परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स का सेवन, पहले से मौजूद कोई अनजान मेडिकल कंडीशन। डॉक्टर करण मदान कहते हैं, कोई भी वैज्ञानिक स्टडी ये नहीं कहती कि वैक्सीन से सीधे सडन डेथ होती है। इसके फायदे इसके संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा है। ये सडन डेथ्स क्यों हो रही हैं? कुछ प्रॉब्लम अंदर है और कुछ बाहर है। जो अंदर की प्रॉब्लम, अंदर का डेंजर है, वो है ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों यंग लोगों में खतरे को साइलेंटली बढ़ाते रहते हैं। आप बाहर से फिट दिखते हैं, पर दिल अंदर से थक चुका होता है। जंक फूड प्लस स्ट्रेस इक्वल्स हार्ट अटैक। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, सिगरेट, स्ट्रेस, ये सभी दिल के एनिमीज हैं जो आपके सामने हैं, आपके बाहर हैं और जिससे आप बच सकते हैं। और कोविड के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ है। सम यंग पीपल मे हैव साइलेंट हार्ट इन्फ्लेमेशन पोस्ट कोविड विच मे रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक। और एनवायरनमेंट भी कल्प्रिट है। पानी, हवा, इन्हीं में भी टॉक्सिन्स हैं जो कि डेफिनेटली जांच चल रही है। लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉसिबल रीजंस। फर्स्ट इज साइलेंट हार्ट डिजीज। आजकल हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज बहुत ही कम उम्र में शुरू हो रहे हैं, एंड मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दे हैव इट। Number 2 is unhealthy lifestyle, junk food, no physical activity, sitting work for long hours, smoking, stress, all of these damages the heart silently. Third is post-COVID cardiac inflammation. Some young people develop inflammation of the heart even weeks or months after even mild COVID infection. Fourth is environmental or chemical exposure. In these kind of cluster deaths, we must also test water, air and possible environmental toxins. अब बात करते हैं कुछ ठोस डेटा की। एम्स के पैथोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर अरोड़ा ने 1 साल तक 300 सडन डेथ के मामलों की स्टडी की। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। 100 मामलों में सडन डेथ की पुष्टि हुई। अधिकांश मौतें फेफड़ों की खराबी, हार्ट इन्फेक्शन या कोरोनरी आर्टरी डिसीज से हुई। कुछ मामलों में शरीर के सभी अंग सामान्य थे। इन्हें ऑटोप्सी नेगेटिव कहा गया। लगभग 50% मामलों में मॉलिक्यूलर म्यूटेशन पाए गए जो जेनेटिक कारणों से हो सकते हैं। ये स्टडी साफ करती है कि सडन डेथ के पीछे कई जटिल कारण हो सकते हैं और वैक्सीन को इसका एकमात्र कारण मानना गलत है। एक और सवाल जो अक्सर उठता है, क्या वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होती है? एम्स की हेमेटोलॉजी एचओडी डॉक्टर तुलिका सेठ बताती हैं कि कुछ वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग की दुर्लभ संभावना हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम मामलों में देखा गया है। कोविड वायरस खुद भी ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक की समस्याएं पैदा कर सकता है। डॉक्टर नारंग कहते हैं कि कोविड के बाद कुछ लोगों में हार्ट कमजोर हुआ है, लेकिन इसे वैक्सीन से जोड़ना सही नहीं है। हर मामले में पूरी मेडिकल जांच जरूरी है। डॉक्टर नारंग चेतावनी देते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉयड या सप्लीमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल दिल और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये साफ है कि कोविड वैक्सीन और सडन डेथ का कोई सीधा संबंध नहीं है। वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई है। सडन डेथ के पीछे कई मेडिकल और जीवन शैली से जुड़े कारण हो सकते हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय अपनी सेहत पर फोकस करें। नियमित चेकअप करवाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और किसी भी चिंता के लिए डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें। जय हिंद।